अरे अभी तो मोदी जी महिलाओं से माफी मांग रहे थे, अब भेलपूरी खाना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं वर्सेटाइल एक्टर। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। और झालमुड़ी की दुकान पर दुकान वाले भैया ने पूछा कि आप प्याज खाएंगे या नहीं खाएंगे, तो मोदी जी क्या कह रहे जवाब में कि प्याज खाते, सिर्फ दिमाग नहीं खाते। अरे वही चीज तो सबसे ज्यादा खाते हो मोदी जी, झूठ क्यों बोल रहे हो? प्याज खाते हैं। हाँ प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। झूठ बोल रहा है। दुकान वाले के साथ साथ आसपास वाले भी सोच रहे होंगे, अरे यही तो मोदी जी आपकी फेवरेट डिश है। अब खैर इस झालमुड़ी इवेंट के बारे में आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी फुल ऑन नौटंकियां हुई हैं, लेकिन नौटंकी के चक्कर में फंस गए। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहता हूँ इससे भी बड़ी नौटंकी के बारे में। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में बढ़िया एक्टिंग करने के बावजूद इस बार का पान बहार फिल्म फेयर अवार्ड रणवीर सिंह को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑस्कर विनिंग मोदी जी आ चुके हैं। मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अरे मोदी जी, अगर आपको माताओं बहनों के लिए इतना बुरा लग रहा है, अगर आप इतना ही कुछ करना चाहते हो, तो अपनी कुर्सी छोड़कर किसी माता बहन बेटी को क्यों नहीं दे देते? माताएं बहनें भी खुश हो जाएंगी एंड देश भी खुश हो जाएगा यहाँ पे। अब एक्चुअली मोदी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि माताओं बहनों से मैं माफी मांग रहा हूं, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, लेकिन मोदी जी ये रोना धोना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी का बिल पास नहीं हुआ संसद के अंदर, एंड ये विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं था। फिर से इस बात को समझ लो। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। यही एग्जैक्ट लाइन ओम बिरला ने भी मोदी जी को बोली होगी, हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए, सॉरी मोदी जी। एंड मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज मोदी जी 2023 में लेकर के आ चुके हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल, जिस बिल को पेश करने के टाइम पर सिर्फ 2 लोगों ने यहाँ पर इस बिल के अगेंस्ट यहाँ पर वोट किया था, वो बिल के लिए आखिरकार मोदी जी अब माफी क्यों मांग रहे हैं? वो तो 2023 में पास हो चुका था एंड मोदी जी ने स्वागत भी कराया था अपना, वो सब किस लिए था फिर? इसी के साथ सोशल मीडिया पर लोग मोदी जी को कह रहे हैं कि परफॉर्मेटिव फेमिनिस्ट फाइनल बॉस। परफॉर्मेटिव फेमिनिज्म का मतलब होता है वो बंदा जो कि फेमिनिज्म की तो बड़ी बड़ी बातें करे, दिन रात फेमिनिज्म के बखान करे यहाँ पर, एंड कैसे फेमिनिज्म को फॉलो करना चाहिए ये कहे, लेकिन खुद फेमिनिज्म को फॉलो ही ना करे, उस बंदे को कहते हैं परफॉर्मेटिव फेमिनिस्ट। एंड मोदी जी को यहाँ पर परफॉर्मेटिव फेमिनिस्ट ही बुलाया जा रहा है, वो भी महिलाओं के द्वारा। मोदी जी नहीं चल रहे आपके पैतरे, कुछ नई डुगडुगी बजाओ। ऑल्सो जब मोदी जी ने यहाँ पर माफी मांगी तो एक सेकंड को तो मुझे लगा कि मोदी जी यहाँ पर शायद मणिपुर की महिलाओं से माफी मांग रहे हैं, या फिर शायद हाथरस और उन्नाव की बेटियों से माफी मांग रहे हैं, या फिर हमारी विमेन रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनसे माफी मांग रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी में रखने के लिए। लेकिन इनसे मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये महिला सम्मान के अगेंस्ट नहीं है। महिला सम्मान का नाम तभी सामने आता है जब कांग्रेस की बात आती है। अब मोदी जी ने एड्रेस टू नेशन करा, एंड ये एड्रेस टू नेशन के चक्कर में मोदी जी की कुर्सी भी यहां पर जा सकती है, क्योंकि ये इलीगल सॉर्ट ऑफ एड्रेस टू नेशन था। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि माफी मांगने के अलावा इस एड्रेस टू नेशन में मोदी जी ने क्या किया। कांग्रेस पुराण यहां पर गानी शुरू कर दी। 29 मिनट्स में 58 बार मोदी जी ने कांग्रेस का नाम लिया है। कांग्रेस तो कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस, ये कांग्रेस कांग्रेस, हर बार कांग्रेस है, कांग्रेस कांग्रेस, ये कांग्रेस 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 कांग्रेस, खुद कांग्रेस। एग्जैक्टली इसी तरीके से मोदी जी ने 58 बार कांग्रेस का यहां पर नाम लिया है। मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, एंड अब खुद ही कांग्रेस की माला जप रहे हैं। मोदी जी डिसाइड कर लो, कांग्रेस मुक्त या फिर कांग्रेस की माला है। ये बात मोदी जी को भी अच्छे तरीके से पता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो करती थी, लेकिन अगर कांग्रेस मुक्त भारत हो गया तो बीजेपी मुक्त भारत भी हो जाएगा, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स ही कांग्रेस को गाली देके चलती है। इनफैक्ट इस पूरी घटना को, जो बिल फेल हो गया पार्लियामेंट में, इसको मोदी जी ने फीमेल फीटिसाइड से मिलाने का काम किया है। मतलब अपनी राजनीति के लिए कोई बंदा कितना गिर सकता है, यहां पर इतना गिर सकता है। सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। आई थिंक पॉलिटिक्स में आज तक का ये सबसे ज्यादा घटिया और सबसे ज्यादा नीच स्तर का स्टेटमेंट रहा होगा कि अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, विपक्ष को यहां पर फालतू में घेरने के लिए, एक फेक नैरेटिव सेट करने के लिए, जो कि पूरी दुनिया को पता है, उसके लिए एड्रेस टू नेशन में फीमेल फीटिसाइड की यहां पर बात करी गई है। इसी साथ मोदी जी का यह भी कहना है कि नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान नहीं भूलती। एंड शायद जशोदा बहन और मधुकिश्वर भी एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं इस टाइम पर। इसी के साथ सोशल मीडिया पे यह बात भी हो रही है कि एड्रेस टू नेशन जो मोदी जी ने किया है, ये मिसयूज किया गया है एड्रेस टू नेशन का, यानी कि इलीगल एड्रेस टू नेशन कर दिया मोदी जी ने। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 29 मिनट्स में 58 बार यहां पर कांग्रेस का नाम लिया गया। गूगल जेमिनाई से इसके बारे में मैंने पूछा तो गूगल जेमिनाई का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें थर्ड पॉइंट यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, टारगेटिंग ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन को अगर टारगेट किया जाता है एड्रेस टू नेशन में,
तो वो एड्रेस टू नेशन का मिसयूज है। इसके अलावा भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पर अगर एड्रेस टू नेशन किया जाता है तो वो भी उसका मिसयूज होता है। काफी सारे लोगों ने इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन के अंदर एक यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करा, लेकिन ऐसे इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करनी चाहिए क्या? वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ अपोजिशन अगेंस्ट डेमोक्रेटिक स्पिरिट, स्पीच वाज प्रोवोकेटिव एंड डिविसिव, पेडलिंग ऑफ फॉल्सहुड, ये सब चीजें एक एड्रेस टू नेशन में नहीं होनी चाहिए। मिसयूज ऑफ एड्रेस टू नेशन होता है ये सब चीजें, एंड मोदी जी ने वही कर दिया। अब एक तो इवेंट चल रहा था एड्रेस टू नेशन वाला, लेकिन एक और इवेंट चल रहा था साइड बाय साइड कि इस एड्रेस टू नेशन को कौन कौन लाइव देख रहा है। इसको भी एक इवेंट यहां पर बना दिया गया कि देखो कितने सारे लोग एड्रेस टू नेशन यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले मैथिली ठाकुर, इन्होंने एक फोटो पोस्ट करी, एड्रेस टू नेशन देख रही है। रात के 8:30 बजे एड्रेस टू नेशन हुआ, लेकिन जरा गाड़ी के बाहर एक बार झांक करके देखो, ब्रॉड डे लाइट आपको यहां पर नजर आ जाएगी। ये कौन सा एड्रेस टू नेशन सुन रही है यहाँ पर मैथिली ठाकुर? एक से एक फ्रॉडस्टर इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर पाल रखे, पता नहीं कहां से ढूंढ कर लेकर आते हैं। इनफैक्ट एक और इवेंट यहां पर क्रिएट किया गया, योगी आदित्यनाथ और सम्राट चौधरी सब लोग सुन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का वीडियो दिखाना चाहता हूं। एड्रेस टू नेशन सुन रहे हैं यहां पर, लेकिन पूरा सोफा क्या हड़प करके बैठे हो योगी जी। इनफैक्ट साइड में आपको नजर आ रहा होगा एक सोफे पे 4 लोग ठुसक करके बैठे हुए हैं, एंड योगी जी यहाँ पर ठाठ से बैठे हुए हैं। एंड काफी नारी शक्ति की यहाँ पर बात करी जा रही, तो काफी सारी महिलाएं ही ये प्रश्न उठा रही है कि योगी जी ने ये रेड कलर का टॉवल क्यों रख रखा है अपने नीचे। मतलब पहले तो पूरा सोफा हड़प करके बैठ गए, उसके बाद तौलिया लगा लिया अपने बैठने से पहले। एंड आपको नहीं लगता ये चीज काफी बेवकूफी भरी है हमारी कंट्री के अंदर? एंड मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा हुआ है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपनी चेयर के ऊपर एक तौलिया लगा करके बैठते हैं। मंत्री लोग अपनी चेयर के ऊपर एक तौलिया लगा करके बैठते हैं। अबे तौलिया लगा करके क्यों बैठे हो? घर से नहा कर नहीं आते क्या? अब देखो मुझे इसका रीजन नहीं पता कि तौलिया लगा कर क्यों बैठा जाता है अपनी चेयर के ऊपर, लेकिन इसके अंदर से मुझे एक क्लासिस्ट वाली बू आती है कि इस चेयर पे मैं नॉर्मली नहीं बैठूंगा, मेरी चेयर तौलिए वाली ही होगी। यहाँ पे दुनिया के लोग कहते हैं कि तौलिया नहीं होगा तो हम नहाएंगे नहीं, हमारे देश के बाबूस कह रहे हैं तौलिया नहीं होगा तो हम बैठेंगे नहीं। अब इसी पूरे इवेंट को लेकर एक और इवेंट यहाँ पर किया गया। इवेंट में से इवेंट लेकर के आते हैं मोदी जी। एक इवेंट था प्रोटेस्ट अगेंस्ट कांग्रेस, राहुल गांधी के घर की तरफ मार्च किया जा रहा था, प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर किया जा रहा था, लेकिन प्रोटेस्टर्स को तो ये समझा के ले आते हैं कि स्क्रिप्ट क्या है आखिरकार। ना ही मोदी जी की स्क्रिप्ट क्लियर है और ना ही इनके भक्तों की। बिल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? राजनीति करी, क्या बोलेंगे? जो हो रहा ठीक है, हो रहा, जब कम हो जाएगा तो अच्छी बात। क्या कम हो जाना चाहिए? बिल कौन सा बिल? बिजली का है भी। इस बिल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप बोले तो क्या बिल जो भी है कम हो जाना चाहिए? अरे ये बिजली और पानी के बिल की बात नहीं हो रही, मोदी जी स्क्रिप्ट थमा दिया करो अपने भक्तों को। पहले बकायदा प्रोटेस्ट के अंदर आए हुए हैं तो डेफिनेटली बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, लेकिन इनको यही नहीं पता कि हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि मिसयूज किया गया है एड्रेस टू नेशन को यहां पर, लेकिन इस एड्रेस टू नेशन का यहां पर सदुपयोग भी कर सकते थे मोदी जी। एंड एक सेकंड के लिए यहां पर मणिपुर के बारे में बात हो सकती थी, क्योंकि पूरे देश की मीडिया इस टाइम पर फिर से मणिपुर के बारे में बात नहीं कर रही। मणिपुर में एक बार फिर से यहां पर टेंशन हो चुकी है, हजारों लोग प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं। एंड लेबनान और मिडिल ईस्ट को छोड़ दो, मणिपुर के अंदर बॉम्बबाजियां यहां पर चल रही है। दोबारा से प्रोटेस्ट यहां पर इंटेंसिफाई हुए हैं क्योंकि 2 बच्चों की मौत हो गई थी। एंड मेटी कम्युनिटी के लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुकी कम्युनिटी को ब्लेम करके। किसकी गलती है किसकी नहीं है ये सब देखना सरकार का काम है, लेकिन बात तो करो इसके बारे में। कम से कम 3 साल से मणिपुर जल रहा है, 3 साल से मणिपुर की महिलाएं जो है वो इंसाफ की मांग कर रही हैं, लेकिन मोदी जी को वो महिलाएं याद नहीं आती। महिलाओं की तब याद आती है जब पार्लियामेंट में इनका बिल फेल हो जाता है, जो कि विमेन रिजर्वेशन बिल था भी नहीं, डिलिमिटेशन वाला बिल था। अब ये जो वीडियोस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये बकायदा कल शाम की वीडियोस है, यानी कि कल शाम तक भी ये सिचुएशन थी मणिपुर के अंदर। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी दूसरी तरफ यहाँ पर झाल मूड़ी खा रहे हैं, उसका इवेंट बना रहे हैं। यहाँ पर देखो एक इवेंट हुआ, यहाँ पर मोदी जी सॉरी बोलने आए देश की महिलाओं से, एंड पूरा फेक न्यूज फेक नैरेटिव था। उसके ऊपर इवेंट्स हुए कि लोग मोदी जी को देख रहे हैं। फिर इवेंट हुआ कि एक धरना प्रदर्शन हो गया। उसके ऊपर एक और इवेंट हुआ कि मोदी जी झाल मूड़ी खा रहे हैं, एंड वहां पर भी मोदी जी महिलाओं के साथ झाल मूड़ी खा रहे हैं। यहाँ पर इवेंट में इवेंट और कितने इवेंट। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का नहीं अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ जो भी है बना दो। कितने का होता है आपका झाल मूड़ी? अरे मोदी जी ये तो आपको अपनी स्क्रिप्ट राइटर से पूछना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहले से स्क्रिप्ट इसकी बना रखी होगी। 10 रुपए और 20 रुपए की झाल मूड़ी यहाँ पर बेची जा रही है, एंड आई डोंट थिंक ये रियलिटी है। झाल मूड़ी को नॉर्थ में भेलपूड़ी कहा जाता है, एंड कहीं पर भी 10-20 रुपए की तो नहीं मिलती। अब अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो मुझे बताना कि क्या ऐसा सच है या फिर नहीं है। इसके बाद मोदी जी यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, एंड ये वीडियो जरा ध्यान से देखो और ये भी बताना साथ में कि इस वीडियो में क्या अजीब लग रहा है। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ 10 रुपए देना है। नहीं भाई ऐसा नहीं।
मोदी जी जो कि आज तक यूपीआई को जगह जगह प्रमोट कर रहे थे, इनफैक्ट बाहर के लीडर्स इंडिया आते हैं तो भी यूपीआई से पेमेंट करके कहते हैं देखो देखो हमारा यूपीआई कितना अच्छा है, पूरे वर्ल्ड में सबको यूपीआई यूज करना चाहिए। इनफैक्ट मोदी जी ने ब्रिक्स करेंसी के नाम पर भी कहते थे कि यूपीआई यूज करो, वहां पर मोदी जी 10-20 रुपए के लिए यूपीआई यूज नहीं कर रहे एंड कैश यूज कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने इस पीआर के चक्कर में अपने पुराने पीआर को ही एक्सपोज करके रख दिया कि यूपीआई चल रहा है पूरे देश के अंदर, 10 रुपए यूपीआई कर देते हैं। मोदी जी स्कैनर कहां है, स्कैनर लगाऊं? हाँ प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते हुए। अरे मोदी जी वही तो आपका स्टेपल फूड है। इनफैक्ट ये झालमुड़ी वाले पीआर से पहले जो आपने एड्रेस टू नेशन किया था उसमें आपने क्या खाया था पूरे देश का? आसपास खड़े हुए कार्यकर्ता भी सोच रहे होंगे अरे अभी तो खा के चुका है हमारा दिमाग। ऑल्सो वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ, मोदी जी के आसपास तो बिल्कुल बस महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई है, महिलाओं ने घेरा बनाया हुआ है। इन वीडियोस के हिसाब से बस 2 ही लोग आए थे इस इवेंट में, एक तो महिलाएं और एक मोदी जी के फोटोग्राफर्स, इसके अलावा कोई था ही नहीं, एंड वो भी बिना सिक्योरिटी के यहाँ पर। लेकिन एक और वीडियो आपको इसकी दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा वाइड एंगल यहाँ पर आपको वीडियो नजर आएगी जहां पर पीछे आपको लोग खड़े हुए एंड पुलिस वाले खड़े हुए नजर आएंगे जो कि लोगों को रोकने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। गाड़ी आपको काली वाली नजर आ रही है, उसके पीछे जनता खड़ी हुई है। राइट साइड में भी थोड़े बहुत फिल्टर आउट करके लोग खड़े कर रखे हैं नारेबाजी करने के लिए, लेकिन जनता को एक्चुअली में गाड़ियों के पीछे रोका गया है। ये कोई मोदी जी का ऑर्गेनिक इवेंट नहीं था जैसे मोदी जी ने एकदम से गाड़ी रुकवाई, झालमुड़ी खा ली। ये प्री प्लान और स्क्रिप्टेड इवेंट था सिर्फ इसलिए कि मोदी जी देखो विमेन रिजर्वेशन कितना सोच रहे हैं मोदी जी। अब इस इवेंट के लिए मोदी जी के एक फोटोग्राफर आपको इधर उधर नजर आ रहे होंगे, लेकिन एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। किसी ने फोटोग्राफर की फोटो खींचते हुए ही फोटो खींच ली। एक फोटोग्राफर दुकान के अंदर भी घुसेड़ रखा था मोदी जी ने, जो कि सामने से खड़ा होकर मोदी जी की फोटो ले रहा है। झालमुड़ी वाले की दुकान के अंदर घुस गया। एंड ये वाली फोटो भी आपको दिखाना चाहता हूँ जो दुकान के अंदर से यहाँ पर ली हुई है। अपना इवेंट क्रिएट करने के लिए मोदी जी किसी की दुकान में भी घुस जाते हैं। इनफैक्ट दोबारा ये फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ, आसपास के आप डब्बे देखो, एक बार जरा पैकेट्स यहाँ पर देखो, सब कुछ यहाँ पर एस्थेटिकली बना के रखा गया है। क्या कोई नॉर्मल दुकान में आपको सारे डब्बे हर टाइम फुल नजर आते हैं? नहीं नजर आते हैं। वो तभी नजर आते हैं जब आप उनको फुल करके रखो, आप किसी तैयारी से यहाँ पर बैठे हो, एंड वही चीज यहाँ पर हो रही है। कितने इवेंट करोगे यार? अब आपने भक्त तो यहाँ पर डेफिनेटली अलग अलग लेवल के देखे होंगे, लेकिन इन भक्तों की भीड़ में एक आंटी ऐसी भी है जो मोदी जी की झालमुड़ी को यहाँ पर प्रसाद समझ के खा रही है। अरे सच में नॉन बायोलॉजिकल नहीं है मोदी जी इंसान ही है, प्रसाद नहीं है, वो झालमुड़ी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे मोदी जी के एक और इवेंट की यहाँ पर चर्चा हो रही है। देखो मैंने ये 2 इवेंट्स आपको दिखाए, मोदी जी झालमुड़ी खा रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी एड्रेस टू नेशन कर रहे हैं। इन दोनों में आपको मोदी जी का स्किन टोन कैसा लग रहा है? मेरे हिसाब से मोदी जी का स्किन टोन मेरे से भी 1-2 टोन ज्यादा और बेटर नजर आ रहा है। मोदी जी काफी ज्यादा गोरे नजर आ रहे हैं इन दोनों वीडियोस में। लेकिन दूसरी तरफ ये स्किन टोन आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी ने तमिलनाडु के अंदर एक रैली करी एंड सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने आप का स्किन टोन जो डार्कर किया तमिलनाडु में रैली करने के लिए। मोदी जी फेस पे चाहे जितना भी फाउंडेशन लगा लो, सरकार की फाउंडेशन तो यहां पर हिली चुकी है, कुछ नहीं बदलने वाला। किसी बंदे ने कमेंट किया कि तमिलनाडु में स्पीच देनी है तो स्किन टोन थोड़ा डार्क क्यों कर दिया? लेटेस्ट मास्टर स्ट्रोक डार्क एंड लवली, एंड देख सकते हो आप यहाँ पर पीक डिटेलिंग, क्योंकि यामी गौतम जो है फोटो में। एक और कमेंट में किसी ने लिखा है गर्ल विच ब्रॉन्जर आर यू यूजिंग? एंड अभी तक तो हमने देखा था कि एक दिन में जब मोदी जी की 2 स्पीचेस होती है तो मोदी जी कपड़े बदल लेते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर एक दिन में 2 स्पीच है तो मोदी जी स्किन टोन भी यहां पर बदल लेते हैं। अब जो बंदा वोट पाने के लिए यहां पर मेकअप एंड लीपापोती कर सकता है स्किन के ऊपर, वो क्या वोट पाने के लिए विमेन रिजर्वेशन का फालतू ड्रामा यहां पर नहीं कर सकता? जवाब आपको और मुझे अच्छे तरीके से पता है। इनफैक्ट मोदी जी के जो कमेंट सेक्शन होते थे एड्रेस टू नेशन पे, पहले उसमें 70% लोग तारीफ कर रहे होते थे, अब 70% लोग मोदी जी को गालियां दे रहे हैं एंड 30% सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि वो 30% वाले भी बॉट हैं, यानी कि मोदी जी बॉट के कमेंट देख देख कर यहाँ पर खुश हो चले जा रहे हैं, उसी में ही मस्ती कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी के इस इवेंट के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। एंड आपके हिसाब से क्या हमारे देश के अपोजिशन ने एक्चुअली में विमेन रिजर्वेशन बिल को रोका है? इन सब चीजों के ऊपर कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।